नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का ज्ञान एकेडमी में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे टेबल बेस्ड क्वेश्चन के टाइप 2 को। और टाइप 2 है आपका जब व्यक्तियों का मुख केंद्र के विपरीत हो, अर्थात व्हेन पीपल आर फेसिंग अपोजिट टू सेंटर। और जो ये सेशन है बहुत ही मजेदार होने वाला है, प्लीज आप सभी लोग वीडियो के एंड तक बने रहे। तो फ्रेंड्स देखें, हम आज की क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं टेबल बेस्ड क्वेश्चन के टाइप 2 को, टेबल बेस्ड क्वेश्चन के टाइप 2 को। और फ्रेंड्स, टाइप 2 है आपका जब व्यक्ति केंद्र के विपरीत ओर देख रहा हो। जब व्यक्ति केंद्र के विपरीत ओर देख रहा हो। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, व्हेन पीपल आर फेसिंग अपोजिट टू सेंटर, अपोजिट टू सेंटर, व्हेन पीपल आर फेसिंग अपोजिट टू सेंटर। तो फ्रेंड्स, जो ये आपका टाइप 2 है, इसे मैं आप लोगों को बताऊंगा दो फिगर्स के माध्यम से। तो आप लोग हेडिंग दें फिगर नंबर 1। क्या दें फ्रेंड्स? फिगर नंबर 1। और देखें कि इस फिगर नंबर 1 से मैं आप लोगों को क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। फ्रेंड्स, फिगर नंबर 1 में किसी व्यक्ति ने कहा कि मान लिया जाए कि एक सर्कुलर टेबल है, और इस सर्कुलर टेबल के चारों ओर 6 व्यक्ति A, B, C, D, E और F बैठे हुए हैं। और इस सर्कुलर टेबल के चारों ओर 6 व्यक्ति A, B, C, D, E और F बैठे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, मान लिया जाए कि A यहां पर बैठा हुआ है, B यहां पर बैठा हुआ है, C यहां पर बैठा हुआ है, D यहां पर बैठा हुआ है, E यहां पर बैठा हुआ है और F आपका यहां पर बैठा हुआ है। और क्वेश्चन में कहा गया कि इन सभी व्यक्तियों का जो फेस है वो अपोजिट द सेंटर है। इन सभी व्यक्तियों का जो फेस है वो अपोजिट द सेंटर, अर्थात केंद्र के विपरीत ओर है, केंद्र के विपरीत ओर में है। तो फ्रेंड्स, इससे मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, यदि मैं यहां पर बात करूं इस A की, किसकी फ्रेंड्स? इस A की, तो A का जो ये हैंड है वो कौन सा हैंड होगा? जस्ट लाइक अ डायरेक्शन कंसेप्ट। राइट मीन्स टू से क्लॉकवाइज और लेफ्ट मीन्स टू से एंटी क्लॉकवाइज। तो फ्रेंड्स, जब A बाहर की ओर देख रहा है तो इसका ये राइट हैंड होगा। जब B बाहर की ओर देख रहा है तो यह B का राइट हैंड होगा। जब C बाहर की ओर देख रहा है तो यह C का राइट हैंड होगा। जब D बाहर की ओर देख रहा है तो यह इसका राइट हैंड होगा। जब E बाहर की ओर देख रहा है तो यह इसका राइट हैंड होगा। और जब F बाहर की ओर देख रहा है तो यह F का कौन सा हैंड होगा फ्रेंड्स? राइट हैंड होगा। कौन सा हैंड होगा फ्रेंड्स? राइट हैंड होगा। तो आपने क्या देखा? राइट राइट राइट, इट इज क्लॉक और एंटी। तो फ्रेंड्स, ये आपका होगा क्लॉकवाइज। क्या होगा फ्रेंड्स? क्लॉकवाइज होगा। तो मैं आप लोगों को इससे ये बताना चाह रहा हूं कि जब भी किसी भी प्रकार की कैसी भी टेबल हो और उस टेबल के चारों ओर बैठे हुए व्यक्तियों का फेस अपोजिट द सेंटर हो, सेंटर के विपरीत ओर हो, तो फ्रेंड्स, यदि वहां पर आपसे राइट चलने को कहता है तो इसका यह मतलब है कि आपको चलना है क्लॉकवाइज। कैसे चलना है फ्रेंड्स? क्लॉकवाइज चलना है। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जब व्यक्तियों का फेस सेंटर की ओर हो, जब व्यक्तियों का फेस सेंटर की ओर हो, व्हेन पीपल आर फेसिंग सेंटर, केंद्र की ओर हो, तो वहां पर मैंने आप लोगों को बताया था लेफ्ट मीन्स टू से क्लॉकवाइज और राइट मीन्स टू से एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन जब व्यक्तियों का फेस अपोजिट द सेंटर हो, केंद्र के
विपरीत ओर में हो तो राइट मीन्स टू से क्लॉकवाइज। राइट का क्या मतलब होगा फ्रेंड्स? क्लॉकवाइज होगा। राइट मीन्स टू से क्लॉकवाइज। अब फ्रेंड्स देखें कि इसका आप लोगों को क्या फायदा होगा। इसका आप लोगों को यह फायदा होगा कि मान लिया जाए किसी व्यक्ति ने कहा कि बताएं ए के थर्ड राइट कौन है। ए के थर्ड राइट कौन है? ए के थर्ड राइट कौन है? ए के थर्ड राइट कौन है? थर्ड राइट ऑफ ए। थर्ड राइट ऑफ ए। ए के थर्ड राइट कौन है? थर्ड राइट ऑफ ए। तो फ्रेंड्स जब आपसे यहां पर यह पूछा जा रहा है कि ए के थर्ड राइट कौन है, थर्ड राइट ऑफ ए, इसका यह मतलब है कि ए की काउंटिंग नहीं होगी। इस ए की काउंटिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इसलिए नहीं होगी क्योंकि फ्रेंड्स इसके साथ में के लगा हुआ है और इंग्लिश में ऑफ लगा हुआ है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी के और इंग्लिश में ऑफ लगा हो, इसका यह मतलब है कि हम उस पर्सन की काउंटिंग नहीं करेंगे जिसके की साथ में के या फिर ऑफ लगा हो। और फ्रेंड्स यहां पर के और ऑफ किस पर्सन के साथ में लगा हुआ है? ए के साथ में लगा हुआ है। तो इट मींस इस ए की काउंटिंग नहीं करेंगे। और आपसे पूछा है थर्ड राइट ऑफ ए, तो फ्रेंड्स इस व्यक्ति का फेस किस साइड में है? बाहर की ओर है। और जब इस ए का फेस बाहर की ओर है तो इसका राइट हैंड कौन सा होगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। और आपसे पूछा है थर्ड राइट, तो देखें ए का फर्स्ट राइट, सेकंड राइट और ये होगा थर्ड राइट। तो इट मींस इसका जो आंसर होगा कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? डी हो जाएगा। यदि फ्रेंड्स इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कि बताएं ए से थर्ड राइट, ए से थर्ड राइट कौन है? ए से थर्ड राइट कौन है? थर्ड राइट फ्रॉम ए। थर्ड राइट फ्रॉम ए। तो फ्रेंड्स जब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए से थर्ड राइट कौन है, थर्ड राइट फ्रॉम ए, इट मीन्स हम यहां पर इस ए की काउंटिंग करेंगे। हम यहां पर इस ए की काउंटिंग करेंगे क्योंकि फ्रेंड्स यहां पर ए के साथ में क्या लगा हुआ है? से, और इंग्लिश में लगा हुआ है फ्रॉम। और मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हिंदी में से और इंग्लिश में फ्रॉम लगा हो तो फ्रेंड्स जिस भी वर्ड के साथ में ये फ्रॉम लगा होगा उसकी काउंटिंग हम करेंगे। तो यहां पर से किसके साथ में लगा हुआ है? ए के। और फ्रॉम किसके साथ में लगा हुआ है? ए के। इट मींस इस ए की काउंटिंग हम करेंगे। और आपसे पूछा है ए से थर्ड राइट, तो देखें ए की काउंटिंग करेंगे तो फर्स्ट राइट, सेकंड राइट और थर्ड राइट। तो इट मींस आप यहां पर ये कहेंगे कि इसके थर्ड राइट में कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा फ्रेंड्स? सी हो जाएगा। फ्रेंड्स आशा करता हूं कि फिगर नंबर 1 से मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूं आप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा। फ्रेंड्स अब आप लोग देखेंगे फिगर नंबर 2। किसे देखेंगे फ्रेंड्स? फिगर नंबर 2 को देखेंगे। फ्रेंड्स देखें फिगर नंबर 2। फिगर नंबर 2 है आपका। मान लिया जाए किसी व्यक्ति ने कहा कि एक सर्कुलर टेबल है, एक वृत्ताकार मेज है, एक सर्कुलर टेबल है और इस सर्कुलर टेबल के चारों ओर 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ बैठे हुए हैं। तो फ्रेंड्स 1 2 3 4 5 और 1 6, 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ बैठे हुए हैं। और आप मान लें कि ए यहां पर बैठा हुआ है, बी यहां पर बैठा हुआ है, सी यहां पर बैठा हुआ है, डी यहां पर बैठा हुआ है, ई यहां पर बैठा हुआ है और फ्रेंड्स एफ आपका यहां पर बैठा हुआ है। और आगे कहा गया कि इन सभी व्यक्तियों का जो फेस है वो कहां पर है फ्रेंड्स? सेंटर से विपरीत ओर में है। सेंटर से विपरीत ओर में है। कहां पर है? अपोजिट द सेंटर है। तो फ्रेंड्स इससे मैं आप लोगों को यह बताना चाह रहा हूं कि यदि हम
यहां पर बात करें इस ए की, तो इस ए का जो ये हैंड हो जाएगा, कौन सा हैंड हो जाएगा, ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड, क्योंकि यह पर्सन कहां देख रहा है, बाहर की ओर, इस सेंटर से अपोजिट दिशा में देख रहा है। और जब फ्रेंड्स कोई भी पर्सन सेंटर से अपोजिट दिशा में देख रहा हो तो इसका यह मतलब है कि ये जो हैंड होगा अर्थात एंटी क्लॉकवाइज, ये कौन सा हैंड होगा, इसका लेफ्ट हैंड होगा, जस्ट लाइक अ डायरेक्शन कंसेप्ट। तो देखें ए बाहर की ओर देख रहा है, और जब ए बाहर की ओर देख रहा है तो ये इसका लेफ्ट हैंड, बी बाहर की ओर देख रहा है तो ये बी का भी लेफ्ट हैंड, सी बाहर की ओर देख रहा है तो ये सी का लेफ्ट हैंड, डी बाहर की ओर देख रहा है तो ये इसका लेफ्ट हैंड, ई बाहर की ओर देख रहा है तो यह ई का लेफ्ट हैंड, एफ जब बाहर की ओर देख रहा है तो यह एफ का कौन सा हैंड हो जाएगा फ्रेंड्स, लेफ्ट हैंड हो जाएगा। तो आपने यहां पर क्या देखा, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, इट इज क्लॉक और एंटी, तो फ्रेंड्स ये आपका एंटी क्लॉकवाइज। क्या है फ्रेंड्स, एंटी क्लॉकवाइज। तो आप लोग यहां पर ध्यान रखें, जब भी सीटिंग अरेंजमेंट के अंदर बैठे हुए व्यक्तियों का फेस अपोजिट द सेंटर हो तो वहां पर आपसे यदि लेफ्ट बाएं मुड़ने को कहे या फिर बाएं चलने को कहे, इसका यह मतलब है कि आपको कैसे चलना है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है। कैसे चलना है फ्रेंड्स, एंटी क्लॉकवाइज चलना है। इससे मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूं, मान लिया जाए किसी व्यक्ति ने कहा कि ए के थर्ड लेफ्ट कौन है, ए के थर्ड लेफ्ट कौन है, थर्ड लेफ्ट ऑफ ए। तो फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं जब इस ए के साथ में के है, ऑफ के साथ में ए है, इट मींस इस ए की काउंटिंग यहां पर नहीं होगी। और फ्रेंड्स लेफ्ट मींस टू से एंटी क्लॉकवाइज। तो देखें ए का फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट और थर्ड लेफ्ट, इट मींस ए के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, डी बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है फ्रेंड्स, डी बैठा हुआ है। यदि यहीं पर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि बताएं ए से थर्ड लेफ्ट कौन है, थर्ड लेफ्ट कौन है, थर्ड लेफ्ट फ्रॉम ए, इट मींस इस ए की काउंटिंग होगी। तो देखें फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आप ये कहेंगे कि थर्ड लेफ्ट फ्रॉम ए दैट इज सी। तो इस प्रकार से इसका क्या आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, सी हो जाएगा। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूं, आप इसे एक बार और सुने। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी व्यक्तियों का फेस सेंटर की ओर हो, व्हेन पीपल आर फेसिंग टूवर्ड्स सेंटर, अर्थात फेसिंग सेंटर हो, तो वहां पर मैंने आप लोगों को बताया यदि आपसे लेफ्ट चलने को कहे, इट मीन्स आपको चलना है क्लॉकवाइज, अर्थात लेफ्ट मीन्स टू से क्लॉकवाइज। और यदि राइट की बात की जाए तो इसका यह मतलब है कि वह वहां पर आपसे चलने को कह रहा है एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन यहां पर मैंने आप लोगों को बताया कि जब व्यक्तियों का फेस अपोजिट द सेंटर हो, केंद्र के विमुख हो, केंद्र के विपरीत हो, तो इसका यह मतलब है कि राइट मीन्स टू से क्लॉकवाइज और लेफ्ट मीन्स टू से एंटी क्लॉकवाइज। फ्रेंड्स सीधा सा अगर कम शब्दों में कहा जाए तो मैं ये कह सकता हूं कि ये दोनों ही एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट है। अब मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूं, इसे मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से। और फ्रेंड्स आप थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखें, मैं इस वीडियो को पॉज कर उन सभी एग्जाम्पल्स को लिख रहा हूं। फ्रेंड्स देखें आप सभी लोगों के सामने बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और इस क्वेश्चन को आप सभी लोग एक बार बनाने की कोशिश करें, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसे करने का तरीका क्या है। देखें फ्रेंड्स क्वेश्चन में लिखा हुआ है 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी एक वृत्त में बैठे हुए हैं। तो ये तो कंफर्म है कि एक सर्कुलर टेबल है, एक सर्कुलर टेबल है और इस सर्कुलर टेबल के चारों ओर
7 व्यक्ति बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। एक सर्कुलर टेबल है जिसके चारों ओर 7 पर्सन बैठे हुए हैं। आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है उनमें से 5 का मुंह केंद्र की ओर है जबकि 7 का मुंह केंद्र से विपरीत दिशा में। अर्थात 7 व्यक्ति हैं जिनमें से 5 व्यक्तियों का फेस सेंटर की ओर है और 2 का फेस अपोजिट टू सेंटर है। अपोजिट टू सेंटर है। फ्रेंड्स, आगे कहा गया है सी डी के बाएं तीसरे स्थान पर है और दोनों का मुंह केंद्र की ओर है। सी डी के बाएं तीसरे स्थान पर है और दोनों का मुंह केंद्र की ओर है। इट मीन्स सी और डी इन दोनों का जो फेस है वो कहां पर है फ्रेंड्स? सेंटर की ओर है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी आप सीटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन को बना रहे हो वहां पर आप लोगों को यह देखना होता है कि किस पर्सन के लेफ्ट एवं किस पर्सन के राइट के बारे में बात की गई है। और जिस भी पर्सन के लेफ्ट एवं राइट के बारे में बात की गई हो उस पर्सन को बिठाना होता है फ्रेंड्स हमें बॉटम में। तो यहां पर बात की गई है डी के बाएं यानी डी के लेफ्ट के बारे में, तो हम डी को बिठाएंगे बॉटम में। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने डी को कहां बिठा दिया? बॉटम में बिठा दिया है। दूसरी बात, आप यहां पर यह भी जानते हैं कि इस डी का फेस किस साइड में है फ्रेंड्स? इसका फेस है सेंटर की ओर। कहां पर है फ्रेंड्स? सेंटर की ओर। और जब डी सेंटर की ओर देख रहा हो इसका यह मतलब है कि यह इसका लेफ्ट हैंड होगा और यह इसका कौन सा हैंड होगा फ्रेंड्स? राइट हैंड होगा। और आपसे कहा गया है कि सी डी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है और यहां पर हम डी की काउंटिंग नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर लगा हुआ है के। तो देखें सी डी के बाएं, तो डी का फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट और ये हो जाएगा इसका थर्ड लेफ्ट। इट मींस सी कहां पर बैठा हुआ है फ्रेंड्स? यहां पर बैठा हुआ है। और यहां पर कहा गया था सी का भी फेस कहां पर है? केंद्र की ओर है। इट मींस सी भी कहां देख रहा है फ्रेंड्स? केंद्र की ओर देख रहा है। आगे लिखा हुआ है ई ना तो डी और ना ही सी के बगल में बैठा हुआ है। ई ना तो डी और ना ही सी के बगल में बैठा हुआ है। इट मींस जो ई है ये डी और सी इन दोनों में से किसी के भी बगल में नहीं बैठा हुआ है। तो फ्रेंड्स, सी के बगल में कौन नहीं बैठा हुआ है? ई नहीं बैठा हुआ है। और ठीक इसी प्रकार से डी यहां पर है तो इसके बगल में कौन नहीं बैठा हुआ है? ई नहीं बैठा हुआ है। जब ई यहां पर कहीं पर नहीं बैठा हुआ है तो फ्रेंड्स ई कहां पर बैठा हुआ होगा? ई बैठा हुआ होगा आपका यहां पर। कहां पर बैठा हुआ होगा? यहां पर बैठा हुआ होगा। देखिए फ्रेंड्स, आगे लिखा हुआ है जो डी व एफ के ठीक बीच में है, जो डी व एफ के ठीक बीच में बैठा है उसका मुंह केंद्र से विपरीत दिशा में है। जो भी डी और एफ के बीच में बैठा होगा, जो भी डी और एफ के ठीक बीच में बैठा होगा उसका जो फेस होगा कहां होगा? सेंटर से विपरीत होगा, अर्थात अपोजिट टू सेंटर होगा। तो देखें डी यहां पर बैठा हुआ है तो आप लोग एक बात बताएं, क्या मैं यहां पर एफ को बिठा सकता हूं? नहीं, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी ई बैठा हुआ है। इट मींस एफ कहां पर बैठा होगा? यहां पर बैठा होगा। और इन दोनों व्यक्तियों के बीच में जो भी पर्सन बैठा होगा उसका जो फेस होगा कहां पर होगा फ्रेंड्स? अपोजिट टू सेंटर होगा, केंद्र से विपरीत ओर में होगा। आगे लिखा हुआ है जी ए के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है और उसका मुंह केंद्र की ओर है। तो फ्रेंड्स, जो ये वर्ड है और एंड किसके लिए आया है? जी के लिए आया है। इसका ये मतलब है कि जी का जो मुंह है वो कहां है? केंद्र की ओर है। जी का जो मुंह है, जी का जो फेस है वो कहां है? केंद्र की ओर है, फेसिंग टूवर्ड सेंटर। तो देखें जी ए के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। तो आप लोग एक बात बताएं, क्या यहां पर हमारा जी बैठेगा? क्या यहां पर हमारा जी बैठेगा? नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स क्वेश्चन में कहा गया था कि डी और एफ के बीच में जो भी व्यक्ति बैठा होगा
उसका फेस कहाँ होगा, अपोजिट टू सेंटर, अपोजिट टू सेंटर। लेकिन इस लाइन में कहा गया है कि जी का फेस कहाँ होगा, टूवर्ड्स सेंटर, सेंटर की ओर होगा। इट मीन्स आपका जो जी है वो यहां पर भी नहीं बैठा होगा। जब जी यहां पर नहीं बैठा है तो आप एक बात बताएं, यदि मैं यहां पर जी को बिठाता हूं तो यहां पर कौन होगा, ए, और यदि मैं यहां पर जी को बिठाता हूं तो यहां पर कौन होगा, ए। तो फ्रेंड्स जी और ए ये दोनों यहां पर नहीं बैठेंगे। क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स ये एक दूसरे के हो जाएंगे सेकंड लेफ्ट और सेकंड राइट। अब हमारे पास केवल यही दो पोजीशंस बची हैं जहां पर कि हम जी और ए को बिठा सकते हैं। और आप लोग जानते हैं जब आपका जी यहां पर नहीं बैठा हुआ है तो जी कहां बैठा होगा, यहां पर बैठा होगा। और यहां पर कौन बैठेगा फ्रेंड्स, ए बैठेगा। कौन बैठेगा फ्रेंड्स, ए बैठेगा। आगे लिखा हुआ है कि बी के बगल में बैठे एक व्यक्ति का मुंह केंद्र से विपरीत दिशा में। तो फ्रेंड्स यहां पर कहीं और जगह खाली नहीं है तो बी कहां बैठा होगा, आपका यहां पर बैठा होगा। और कहा गया है कि बी के बगल में बैठे एक व्यक्ति का मुंह केंद्र से विपरीत दिशा में। तो फ्रेंड्स बी के बगल में बैठा हुआ है डी और ई। जब डी सेंटर की ओर देख रहा है तो ई का फेस कहां होगा, अपोजिट टू सेंटर होगा। कहां होगा फ्रेंड्स, अपोजिट टू सेंटर होगा। तो देखें क्वेश्चन में लिखा हुआ था सबसे पहले कि दो पर्सन अपोजिट टू सेंटर देख रहे हैं, तो एक तो ई और दूसरा कौन हो जाएगा, ए। और फ्रेंड्स बाकी के जो भी पर्सन होंगे कहां देखेंगे, टूवर्ड्स सेंटर, यानी सेंटर की ओर देखेंगे। तो 1 2 3 4 और 5। अगर मैं बात करूं जी सी ई डी और बी की, इन सभी का फेस कहां होगा, टूवर्ड सेंटर। और यदि मैं बात करूं ए और ए की, इनका जो फेस होगा कहां होगा फ्रेंड्स, अपोजिट टू सेंटर होगा। फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारी जो सीक्वेंस बनेगी वो कुछ इस प्रकार से बनेगी, ए डी बी ई जी सी एफ। फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। अब फ्रेंड्स इससे रिलेटेड आपसे यहां पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिनके कि आपको आंसर देने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा जोड़ा केंद्र से विपरीत दिशा में मुंह किए हुए व्यक्तियों को निरूपित करता है। इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो कि इस बात को इंडिकेट कर रहा है, बता रहा है, जिनका की फेस अपोजिट टू सेंटर है। तो देखें यदि हम बात करें यहां पर ए और ए की, ए और ए की, ये एक ऐसा पेयर है जिनका की फेस कहां पर है, अपोजिट टू सेंटर। तो इसका मतलब है इसका जो आंसर होगा कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, ए ई हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, ए ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ए के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। ए के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो फ्रेंड्स ए यहां पर बैठा हुआ है। अब आपको यह देखना है कि जो ए है इसका जो फेस है वो किस साइड है, अपोजिट टू सेंटर है या फिर टूवर्ड सेंटर है। तो ये देख रहा है अपोजिट टू सेंटर। और जब अपोजिट टू सेंटर केंद्र के विपरीत ओर में देख रहा हूं, इसका यह मतलब है कि इस ए का ये हैंड होगा राइट और ये हैंड होगा कौन सा फ्रेंड्स, लेफ्ट। ये हैंड राइट और ये हैंड होगा इसका लेफ्ट। और आपसे पूछा गया कि ए के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, तो ए की काउंटिंग नहीं करेंगे क्योंकि के लगा हुआ है। तो देखें फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, तो कौन बैठा हुआ है फ्रेंड्स, सेकंड लेफ्ट पर बी बैठा हुआ है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, ई के तत्काल बाईं ओर कौन बैठा है। ई के तत्काल बाईं ओर कौन बैठा है। तो देखें ई कहां देख रहा है, अपोजिट टू सेंटर। और जब ये अपोजिट टू सेंटर देख रहा है तो ये इसका लेफ्ट हैंड और ये इसका राइट हैंड। और फ्रेंड्स ई के तत्काल बाईं ओर कौन बैठा हुआ है, तत्काल यानी कि जस्ट लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, जी बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है, जी बैठा हुआ है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा जी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, जी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बी के संबंध में एफ का स्थान कौन सा है। बी के संबंध में एफ का स्थान कौन सा है। तो फ्रेंड्स देखें बी के संबंध में जो ये आपका एफ है इसका कौन सा स्थान है। तो देखें बी अंदर की ओर देख रहा है। जब ये अंदर की ओर देख रहा है तो ये इसका हैंड कौन सा होगा, लेफ्ट, और ये कौन सा होगा फ्रेंड्स, इसका राइट हैंड होगा। तो देखें फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो हम ये कहेंगे थर्ड लेफ्ट और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ राइट होगा, फोर्थ
राइट, फोर्थ राइट, अर्थात आप यहां पर ये कहेंगे कि बी के संबंध में एफ का जो स्थान है वो थर्ड लेफ्ट होगा और फोर्थ राइट होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि सभी व्यक्तियों को ए से आरंभ करके वर्णानुक्रम से घड़ी की दिशा में बैठने के लिए कहा जाए तो ए को छोड़कर कितने व्यक्तियों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। अर्थात यदि हम इसके अंदर इस ए को छोड़ के सभी व्यक्तियों को ABCD यानी इंग्लिश अल्फाबेट के अनुसार लगा दें तो आपसे पूछा है बताएं कि कौन से ऐसे व्यक्ति होंगे जिनका के स्थान अपरिवर्तित होगा। फ्रेंड्स देखें क्या बताना चाह रहा हूं मैं आपको, इससे मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यदि ए से लेकर इन सभी लोगों को इंग्लिश अल्फाबेट के ऑर्डर में सजा दिया जाए, ए के बाद B, C, D, E, F और G, तो आपसे पूछा है कि इस ए को छोड़कर ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनका के स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो फ्रेंड्स ए तो अपनी जगह पर रह गई लेकिन हमें ऐसे काउंट नहीं करना है। तो देखें बी की जगह पर क्या है F, लेकिन सी की जगह पर C है, डी की जगह पर F, ए की जगह पर E है, F की जगह पर B और G की जगह पर D। इट मीन्स ऐसे केवल दो ही पर्सन होंगे C और E जिनके के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ए का पार्टनर कौन है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को यहीं पर क्लियर कर दूं, हम पार्टनर उस कंडीशन में बता सकते हैं जब किसी भी प्रकार के टेबल के चारों ओर बैठने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या हो, इवन में हो। लेकिन यहां पर बैठे हुए हैं 7 व्यक्ति और 7 एक ऑड नंबर है, तो इस प्रकार से हम यहां पर ये नहीं बता सकते कि कौन सा व्यक्ति किस पर्सन का पार्टनर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बी के कौन कौन पड़ोसी हैं। तो फ्रेंड्स बी यहां पर बैठा हुआ है, इसका पड़ोसी डी भी है और ई भी, तो इस प्रकार से आप कहेंगे कि बी का जो पड़ोसी है ई और डी इन दोनों में से दोनों ही होंगे। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फ्रेंड्स एक बार और मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को जल्दी से बता देता हूं कि इसे करने का तरीका क्या है ताकि आप लोगों को और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। देखें फ्रेंड्स क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि 7 व्यक्ति ABCD EF और G एक वृत्त में बैठे हुए हैं। तो देखें एक सर्कुलर टेबल है जिसके कि चारों ओर 7 व्यक्ति बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। आगे लिखा हुआ था उनमें से 5 का मुंह सेंटर की ओर है और 2 का मुंह अपोजिट टू सेंटर है। फिर लिखा हुआ है C D के बाएं तीसरे स्थान पर है और दोनों का फेस केंद्र की ओर है। तो फ्रेंड्स डी को बिठा दिया बॉटम में और इसका फेस कहां है, सेंटर की ओर। जब सेंटर की ओर है तो लेफ्ट क्लॉक और राइट एंटी क्लॉक, और कहा गया सी डी के बाएं तीसरे स्थान पर। तो देखें फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, इट मीन सी कहां पर बैठा होगा, यहां पर बैठा होगा। आगे लिखा हुआ है ई ना तो डी और ना ही सी के बगल में बैठा हुआ है। जो ई है सी और डी के बगल में नहीं बैठा हुआ है, इट मीन्स ई यहां पर नहीं होगा, ई यहां पर नहीं होगा, ई यहां पर नहीं होगा और ई आपका यहां पर नहीं होगा। तो ई कहां बैठा होगा, ई बैठा होगा यहां पर। लिखा हुआ है जो डी व एफ के ठीक बीच में बैठा है उसका मुंह केंद्र से विपरीत दिशा में है। तो फ्रेंड्स जो डी और एफ के बीच में बैठा है, तो देखें डी यहां पर है तो हम यहां पर एफ नहीं ले सकते, एफ कहां बैठा होगा, यहां पर बैठा होगा। और डी और एफ के बीच में जो भी पर्सन बैठा होगा उसका फेस कहां होगा, अपोजिट टू सेंटर होगा। कहां होगा फ्रेंड्स, अपोजिट टू सेंटर होगा। और फ्रेंड्स आप लोग एक बात और जानते हैं, सी डी के बाएं तीसरे स्थान पर तो था, लेकिन सी और डी इन दोनों का जो फेस था कहां था, सेंटर की ओर। तो डी जब अंदर देख रहा है तो सी भी कहां होगा, अंदर की ओर ही देख रहा होगा। देखें आगे लिखा हुआ है जी ए के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है और उसका मुंह केंद्र की ओर है। तो फ्रेंड जो ये और है किसके लिए आया है, जी के लिए आया है। तो देखें और उसका मुंह केंद्र की ओर है। तो आप लोग एक बात बताएं, क्या यहां पर जी बैठेगा, नहीं। क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स यहां पर जो भी पर्सन बैठा होगा उसका फेस कहां होगा, अपोजिट टू सेंटर। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि जी का फेस कहां पर है, सेंटर की ओर है, तो यहां पर तो जी बैठा नहीं होगा। अब हमारे पास क्या बचा, ये दोनों साइड बची हैं। अब यहां पर ना तो जी होगा ना आई, क्यों,
क्योंकि फ्रेंड्स ये एक दूसरे के क्या हो जाएगा, सेकंड लेफ्ट सेकंड राइट, सेकंड राइट सेकंड लेफ्ट हो जाएगा। इस प्रकार से अब हमारे पास बचा है ये और ये स्थान, और यहां पर नहीं बैठा है जी, तो जी कहां बैठा होगा, यहां बैठा होगा, और जब जी यहां पर बैठा हुआ है तो ए कहां बैठेगा, यहां पर बैठा होगा। और फ्रेंड्स देखें, जब ए बाहर की ओर देख रहा है तो इसका कौन सा एंड होगा, राइट हैंड होगा, तो फर्स्ट राइट सेकंड राइट और थर्ड राइट। और क्वेश्चन में भी यही कहा गया था कि जी ए के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, देखें, और उसका मुंह केंद्र की ओर है, और जी कहां देख रहा है, केंद्र की ओर में देख रहा है। आगे लिखा हुआ है बी के बगल में बैठे एक व्यक्ति का मुंह केंद्र से विपरीत दिशा में। तो देखें बी के बगल में, तो फ्रेंड्स यहां पर कहीं कोई और जगह नहीं है, तो बी यहां पर बैठा होगा, और इसके बगल में बैठा जो एक व्यक्ति है उसका जो फेस है अपोजिट टू सेंटर है, तो डी का तो फेस सेंटर की ओर है, तो कौन बैठा, ई बचा, जो कि कहां देख रहा होगा, अपोजिट टू सेंटर देख रहा होगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने सर्कल को कंप्लीट किया था। आशा करता हूं कि आप लोगों के समझ में आया होगा। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। फ्रेंड्स देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, और आप सभी लोग एक बार इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें। देखें फ्रेंड्स, क्वेश्चन में लिखा हुआ है वी यू और टी केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त में बैठे हुए हैं। वी यू और टी केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त में बैठे हुए हैं, और आगे लिखा हुआ है ए बी व सी भी उसी वृत्त में बैठे हुए हैं, लेकिन उनमें से दो के मुंह केंद्र की ओर नहीं है। फ्रेंड्स लिखा हुआ है ए बी व सी भी उसी वृत्त में बैठे हैं, लेकिन उनमें से दो के मुख केंद्र की ओर नहीं है। इसका ये मतलब है कि एक सर्कुलर टेबल है, एक सर्कुलर टेबल है, और इस सर्कुलर टेबल के चारों ओर कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं फ्रेंड्स, 6 व्यक्ति बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 5 और 6, जिनमें से वी यू और टी का फेस केंद्र की ओर है, वी यू टी का फेस सेंटर की ओर है, और ए बी व सी भी उसी वृत्त में बैठे हैं, लेकिन इनमें से दो का फेस सेंटर की ओर नहीं है। इट मीन्स फ्रेंड्स ए बी सी 3 जो पर्सन बैठे हुए हैं, इनमें से 2 ऐसे पर्सन हैं, मे बी ए बी, मे बी बी सी और मे बी सी ए, जिनका की फेस सेंटर की ओर नहीं है। एनी टू अपोजिट टू सेंटर, अपोजिट टू सेंटर। तो फ्रेंड्स इससे एक बात और कंफर्म हो गई कि 4 व्यक्ति ऐसे हैं जिनका की फेस सेंटर की ओर में होगा, जिनका की फेस कहाँ होगा, सेंटर की ओर होगा। कहाँ होगा फ्रेंड्स, सेंटर की ओर होगा, और 2 ऐसे व्यक्ति होंगे जिनका की फेस अपोजिट टू सेंटर होगा। लेकिन अभी हमें यहाँ पर ये नहीं पता कि वे 2 व्यक्ति ए बी हैं या फिर बी सी हैं या फिर सी ए है। फ्रेंड्स आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर में कि वी सी के बाएं दूसरा है, वी सी के बाएं दूसरा है। तो आप लोग एक बात बताएं, क्या मैं अपने आंसर की स्टार्टिंग इस लाइन से करूँगा? नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे ये नहीं पता कि जो सी है, जो ये सी है, इसका जो फेस है वो किस साइड में है, अपोजिट टू सेंटर है या फिर सेंटर की ओर है। तो इसलिए जब हमें सी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं, तो हम यहाँ पर इस लाइन को लेकर अपने आंसर की स्टार्टिंग नहीं करेंगे। आगे लिखा हुआ है यू ए के दाएं दूसरा है। तो फ्रेंड्स आप लोग बताएं
क्या आपको ए का फेस पता है? नहीं पता है, तो हम यहां से भी अपने आंसर की स्टार्टिंग नहीं करेंगे। आगे लिखा हुआ है फिर बी टी के बाएं तीसरा है, बी टी के बाएं तीसरा है। तो देखें किसके लेफ्ट की बात की गई है? टी के लेफ्ट की बात की गई है। और आप लोग यहां पर ये भी जानते हैं जो ये टी है इसका जो फेस है वो कहां पर है? सेंटर की ओर है। तो फ्रेंड्स इस टी को आप बिठा दोगे बॉटम में। कहां पर बिठा दोगे? बॉटम में बिठा दोगे। फ्रेंड्स इस टी का फेस कहां पर है? सेंटर की ओर। और जब ये टी सेंटर की ओर देख रहा है इसका ये मतलब है कि ये हैंड इसका लेफ्ट होगा और ये हैंड इसका कौन सा होगा फ्रेंड्स? राइट होगा। ये लेफ्ट हैंड और ये राइट हैंड। और कहा गया क्वेश्चन में कि बी टी के बाएं तीसरा है। तो देखें टी यहां पर है, इसका फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट और थर्ड लेफ्ट। इट मींस बी कहां बैठा होगा? यहां पर बैठा होगा। कहां बैठा होगा फ्रेंड्स? यहां पर बैठा होगा। आगे लिखा हुआ है सी टी के दाएं दूसरा है। तो देखें सी टी के दाएं, टी का फर्स्ट राइट और सेकंड राइट। तो यहां पर कौन बैठा होगा? सी बैठा होगा। कौन बैठा होगा फ्रेंड्स? सी बैठा होगा। कौन बैठा होगा? ये सी बैठा होगा। और आगे लिखा हुआ है ए वी के अगला बैठा है, ए वी के अगला बैठा है। तो फ्रेंड्स इस लाइन का ये मतलब है कि ए वी के अगला बैठा है। इट मींस ए और बी साथ में बैठे होंगे। ए और बी कहीं ना कहीं साथ में बैठे होंगे, ये बात कंफर्म है। अब देखें, अब फ्रेंड्स हम वापसी उन्हीं इक्वेशंस पर जाएंगे जिन्हें कि हम स्किप कर कर आए थे। फ्रेंड्स यहां पर लिखा हुआ है वी सी के बाएं दूसरा है, वी सी के बाएं दूसरा है। तो देखें यदि इस सी का फेस सेंटर की ओर हो, यदि फ्रेंड्स इस सी का फेस कहां हो? सेंटर की ओर हो। जब फ्रेंड्स ये सेंटर की ओर देखेगा इसका ये मतलब है कि ये इसका कौन सा हैंड होगा? लेफ्ट हैंड होगा। कौन सा होगा? लेफ्ट हैंड होगा। और क्वेश्चन में कहा गया है कि वी सी के बाएं दूसरा है। जब फ्रेंड्स ये अंदर की ओर देख रहा है तो आप लोग एक बात बताएं, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, क्या यहां पर वी बैठेगा? क्या यहां पर वी बैठेगा? नहीं। इसका ये मतलब है कि जो सी है वो कहां देख रहा है फ्रेंड्स? अपोजिट टू सेंटर देख रहा है। और जब ये अपोजिट टू सेंटर देख रहा है तो ये इसका हैंड कौन सा होगा? लेफ्ट हैंड होगा। तो देखें फर्स्ट लेफ्ट और सेकंड लेफ्ट, यहां पर कौन बैठा होगा? वी बैठा होगा। कौन बैठा होगा फ्रेंड्स? वी बैठा होगा। अब फ्रेंड्स लास्ट में एक लाइन कही गई थी कि ए वी के अगला बैठा है। तो जब वी यहां पर है तो फ्रेंड्स ए कहां पर होगा? यहां पर होगा, क्योंकि इन दोनों को एक साथ में बिठाना है। ए और बी इन दोनों को एक साथ में बिठाना है। आगे लिखा हुआ है यू ए के दाएं दूसरा है, यू ए के दाएं दूसरा है। तो देखें यू ए के दाएं दूसरा है। तो फ्रेंड्स यदि ए यहां पर है और इसका फेस मैं अंदर की ओर कर देता हूं तो ये कौन सा हैंड होगा? इसका राइट हैंड होगा। तो फर्स्ट राइट और सेकंड राइट। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में भी यही कहा गया है कि यू ए के दाएं दूसरे स्थान पर है। तो यू जो है ए के दाएं, तो ए जब अंदर की ओर देखेगा तो इसका फर्स्ट राइट और सेकंड राइट। इट मींस यू कहां बैठा होगा? यहां पर बैठा होगा। कहां बैठा होगा? यहां पर बैठा होगा। और आप लोग जानते हैं वी यू टी। तो देखें वी यू और टी इन तीन व्यक्तियों का फेस कहां है? सेंटर की ओर है। और आप लोग ये भी जानते हैं कि ए बी सी में से कोई से भी दो पर्सन अपोजिट टू सेंटर देख रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स ए बी सी की जब हम बात करेंगे, जिसमें ए की बात करें तो ए कहां देख रहा है? सेंटर की ओर देख रहा है। जब ए सेंटर की ओर देख रहा है तो फ्रेंड्स बी और सी कहां देख रहे होंगे? अपोजिट टू सेंटर देख रहे होंगे। कहां देख रहे होंगे? अपोजिट टू सेंटर देख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने इस टेबल को कंप्लीट कर लिया है। इसे एक बार और देखें कि मैंने आप लोगों को क्या बताया। फ्रेंड्स क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि वी यू और टी केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो देखें वी यू टी केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। ए बी व सी भी उसी वृत्त में बैठे हुए हैं, लेकिन
उनमें से दो ऐसे पर्सन है जिनका की फेस अपोजिट टू सेंटर है। हमें नहीं पता कि ए बी है वो व्यक्ति या फिर बी सी है या फिर सी ए है, लेकिन ये कंफर्म है कि ए बी सी में से दो ऐसे पर्सन होंगे जिनका की फेस कहाँ होगा फ्रेंड्स, अपोजिट टू सेंटर होगा। कहाँ होगा, अपोजिट टू सेंटर होगा। फिर आगे लिखा हुआ था कि वी सी के बाएं दूसरा है। फ्रेंड्स हमें यहाँ पर सी का फेस नहीं पता, यू ए के दाएं दूसरा है, हमें यहाँ पर ए का भी फेस नहीं पता हुआ था। नेक्स्ट लिखा हुआ है बी टी के बाएं तीसरा है। तो फ्रेंड्स टी के बाएं, और टी देख रहा था सेंटर की ओर, जब बी टी के बाएं तीसरा है तो टी यहां पर फर्स्ट लेफ्ट सेकंड और थर्ड, तो बी कहां पर बैठेगा, यहां पर बैठेगा। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ था सी टी के दाएं दूसरा है, टी यहां पर है तो इसका राइट हैंड ये होगा, फर्स्ट राइट और सेकंड राइट, तो यहां पर सी बैठा होगा। और ए बी के अगला बैठा है, इट मीन्स ए और बी दोनों एक साथ में बैठे होंगे, कहीं भी बैठे वो बात अलग है। और हमें यहां पर ये भी नहीं पता ए और बी में से किसका फेस किस साइड में है, लेकिन ये कंफर्म है कि ए और बी एक साथ में बैठे होंगे। फिर हमने देखा उन्हीं लाइंस पर वापस जाकर कि वी सी के बाएं दूसरा है। तो फ्रेंड्स जो वी है, सी तो यहां पर बैठा हुआ है, इसके बाएं दूसरे स्थान पर है। जब सी अंदर देखेगा तो इसका बायां दूसरा टी हो जाएगा, लेकिन यहां तो बी बैठेगा नहीं, इट मीन से बाहर देख रहा होगा तो इसका सेकंड लेफ्ट यहां पर बी हो जाएगा। फिर लिखा हुआ था कि यू ए के दाएं दूसरे स्थान पर है। इससे पहले आप लोग जानते हैं कि वी और ए एक साथ बैठेंगे, और जब ये दोनों एक साथ बैठेंगे तो यहां पर लिखा हुआ था यू ए के दाएं। तो फ्रेंड्स जब ए अंदर देखेगा तो इसका फर्स्ट राइट और सेकंड राइट, और यहां पर कौन बैठेगा, यू बैठेगा। अब फ्रेंड्स आपने देखा वी यू टी अंदर देख रहे हैं सेंटर की ओर, जिसमें से हमने ये भी देखा कि ए कहां देख रहा है, सेंटर की ओर। जब ए सेंटर की ओर देख रहा है तो बी और सी, जो कि फ्रेंड्स ए बी सी के दो पर्सन है, कहां देख रहे होंगे, अपोजिट टू सेंटर देख रहे होंगे। अब आपसे यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, आप सभी लोग उनका आंसर देने की कोशिश करें। जैसे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र विमुख नहीं है, अर्थात ऐसे कौन से पर्सन है जो कि अपोजिट टू सेंटर देख रहे हैं, जो कि केंद्र की ओर नहीं देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा बी एंड सी। क्या हो जाएगा, बी एंड सी। इसका आंसर हो जाएगा बी एंड सी। फ्रेंड्स यहां पर देखें, यहां आप लोगों को नहीं क्लियर होगा, आप लोग यहां पर देखें, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से बी के संबंध में टी का स्थान कौन सा है। निम्नलिखित में से बी के संबंध में, इस बी के संबंध में इस टी का स्थान कौन सा है। तो देखें जो ये बी है कहां देख रहा है, ये देख रहा है अपोजिट टू सेंटर। कहां देख रहा है, अपोजिट टू सेंटर। और जब ये अपोजिट टू सेंटर देख रहा है तो फ्रेंड्स ये इसका कौन सा हैंड होगा, ये होगा इसका लेफ्ट हैंड, और ये इसका कौन सा हैंड होगा, राइट हैंड होगा। ये लेफ्ट और ये राइट। तो देखिए फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, तो आप ये कहेंगे थर्ड लेफ्ट, और फ्रेंड्स फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, थर्ड राइट। क्या कहेंगे, थर्ड लेफ्ट, थर्ड राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से सी के संबंध में वी का स्थान कौन सा है। निम्नलिखित में से सी के संबंध में वी का स्थान कौन सा है। तो देखें सी के संबंध में वी का स्थान कौन सा है, वी का स्थान कौन सा है। तो देखें फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, तो आप कहेंगे सेकंड लेफ्ट, और फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट और फोर्थ राइट, फोर्थ राइट, फोर्थ राइट। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सेकंड लेफ्ट, फोर्थ राइट, सेकंड लेफ्ट, फोर्थ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से वी के संबंध में ए का स्थान कौन सा है। निम्नलिखित में से वी के संबंध में ए का स्थान कौन सा है। तो देखें वी कहां देख रहा है, अंदर की ओर। जब ये अंदर की ओर देख रहा है तो ये इसका राइट हैंड और ये इसका लेफ्ट हैंड। तो देखिए फर्स्ट राइट, फर्स्ट राइट, फर्स्ट राइट, और फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, फोर्थ लेफ्ट, फिफ्थ लेफ्ट, फर्स्ट राइट, फिफ्थ लेफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी के
तुरंत दाई कौन बैठा हुआ है? बी के तुरंत दाएं। तो फ्रेंड्स बी और इसका राइट हैंड ये, इसके जस्ट राइट में दाईं ओर कौन बैठा हुआ है? सी बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? सी बैठा हुआ है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आप लोगों को ये क्वेश्चन कैसा लगा प्लीज कमेंट में एक बार जरूर बताएं। और आपका जो ये टाइप चल रहा था, टाइप 2 फेसिंग अपोजिट टू सेंटर, पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। मिलेंगे फिर हम एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।